Dear student, this is lesson number 7 of history. वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स. बुनकर, लोहा पिघलाने वाले और फैक्ट्री के मालिक. This chapter tells the story of the crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries. यह जो अध्याय है शिल्प और भारत के उद्योगों की जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान थे उसकी कहानी को बारे में बताता है. बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्री, और इसका जो केंद्र बिंदु है वो दो उद्योगों पर है जिनके नाम है वस्त्रोद्योग और लोहा इस्पात. बोथ दिस इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. आधुनिक विश्व में ये दोनों उद्योग औद्योगिक क्रांति के लिए महत्वपूर्ण थे. मैकेनाइज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, सूती वस्त्र के उत्पादन का जो यंत्रीकरण था, मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी. 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के द्वारा औद्योगिक राष्ट्र के रूप में तैयार किया गया. एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड, और जब इसका लौह इस्पात उद्योग आरंभ हुआ, ग्रोइंग फ्रॉम द 1850, जिसकी शुरुआत 1850 के दशक में हुई थी, ब्रिटेन केम टू नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. ब्रिटेन जो है विश्व की कार्यशाला के रूप में जाना जाने लगा. The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. ब्रिटेन का जो औद्योगिकरण है उसका भारत के उपनिवेशीकरण और उसकी विजय के साथ नज़दीकी से जुड़ा हुआ है. You have been how the English East India Company's interest in trade led to occupation of territory. तुमने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यवसाय के नेतृत्व में रुचि ले रही थी इस राज्य में. एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डेकेड्स, और किस प्रकार से व्यापार का जो तरीका है दशकों से बदलता गया. इन द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में, द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया. कंपनी जो भारत में वस्तुएं खरीद रही थी एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, और इन्हें इंग्लैंड और यूरोप को निर्यात कर रही थी. मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल, और इस बिक्री के द्वारा वो लाभ कमा रही थी. विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के साथ ही ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया. जो ब्रिटिश उद्योगपति थे उन्होंने भारत को एक विशाल औद्योगिक बाजार के, अपने औद्योगिक उत्पादों के बाजार के रूप में देखना शुरू कर दिया. एंड ओवर टाइम, और समय के साथ साथ, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया. निर्माताओं की ब्रिटेन में, भारत में एक बाढ़ सी आ गई. हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. इन्होंने किस प्रकार से भारतीय शिल्पकारी और उद्योगों को प्रभावित किया. दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. यही वो प्रश्न है जिसे हम इस अध्याय में खोजेंगे. इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, भारतीय वस्त्रोद्योग और विश्व बाजार. लेटर फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन. अब हम पहले वस्त्र उत्पादन की ओर देखें. अराउंड 1750, 1750 के आसपास, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंग्लैंड, बंगाल के जीतने से पहले, इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. जो भारत था वो विश्व के बाजार से सूती वस्त्र के उत्पादन में बहुत अधिक दूर था. इंडियन टेक्सटाइल एंड हैड लॉन्ग बीन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी. भारतीय वस्त्र जो थे वो अपनी अच्छी गुणवत्ता और एक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप, शिल्पकारिता की वजह से बहुत ही जाने माने थे. दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया. इसका साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता था. एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिम और मध्य एशिया में. फ्रॉम द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी से ही, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप. भारत के सूती वस्त्रों को यूरोप में बेचने के उद्देश्य से खरीदना आरंभ कर दिया था. मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड, इस पनपते उद्योग की यादें, एंड द क्राफ्ट्समैन ऑफ द इंडियन वीवर्स, और भारतीय बुनकरों की शिल्पकला के बारे में, इज प्रिजर्व इन मैनी वर्ड्स, इसे बहुत से शब्दों में संभाल कर रखा गया. स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेज, जो कि इंग्लिश और अन्य भाषाओं में है. इट इज
इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स, इस प्रकार के शब्दों की जो उत्पत्ति होना भी एक रोचकर है। एंड सी व्हाट दे टेल अस, अब हम देखेंगे हमें क्या बताते हैं। व्हाट टेल अस हिस्ट्री, ये शब्द हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटेड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। जो यूरोपियन व्यापारी थे उन्होंने प्रथम तथा पहली बार जो भारत के उत्तम क्वालिटी के सूती कपड़े थे वो अरब के व्यापारी जो कि मोसुल में थे, जो कि वर्तमान में इराक है, वहाँ से पहुँचाए जाते थे। सो दे बिगेन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल एज मुस्लिम, इसलिए उन्होंने इस उत्तम किस्म की जो बुनकर वस्त्र थे जैसे कि मुस्लिम को प्रथम बार प्रस्तुत किया। ए वर्ड, यह वो शब्द है दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, जिससे कि व्यापक रूप से करेंसी या पैसा प्राप्त किया गया। व्हेन द पोर्तुगीज फर्स्ट कम इन टू इंडिया, जब प्रथम बार पुर्तगाली भारत में आए इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, मसालों की तलाश में, दे लैंडेड इन कालीकट ऑन केरला, ये केरला में कालीकट पर उतरे, को कालीकट की तट पर उतरे। इन साउथ वेस्ट एशिया, जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम में है। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप, और वो सूती कपड़ा अपने साथ वापस यूरोप को लेके गए अलोंग विद द स्पाइसेस, मसालों के साथ साथ। केम टू बी कॉल्ड कैलिको, जिसे कि कैलिको कहा गया। एंड सब्सिक्वेंटली, और बाद में कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल, ये जो कैलिको शब्द है सभी प्रकार के सूती वस्त्रों के लिए एक सामान्य नाम के रूप में सामने आया। देयर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो भारतीय वस्त्रों के लिए बहुत लोकप्रियता के केंद्र के रूप में उभरे। इन वेस्टर्न मार्केट, पश्चिमी बाजारों में। इन फिगर 3 यू कैन सी ए पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक, तुम जो फिगर 3 दी है उसमें एक ऑर्डर बुक के एक पेज पर देख सकते हो दैट द इंग्लिश इंडिया कंपनी सेंट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रतिनिधियों को कलकत्ता में 1730 में भेजा। द ऑर्डर दैट ईयर वाज 5,89,000 पीसीज ऑफ क्लॉथ, जिसमें 5,89,000 कपड़े के पीसीज के लिए ऑर्डर दिया गया था। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन ए लिस्ट ऑफ 98 वेराइटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक, ये जो ऑर्डर बुक थी इसके माध्यम से जो यदि हम इस पर एक नज़र डालें तो हम यह पाएंगे कि जो कॉटन और रेशमी कपड़ों की जो 98 किस्में थी उनके बारे में इसमें बताया गया है। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम, ये अपने सामान्य नाम से जानी जाती थी यूरोपियन बाजार में एज पीस गुड्स, अर्थात पीस कपड़ों के बारे में, कपड़ों के टुकड़ों के बारे में। यूजुअली साधारणतया वुवन क्लॉथ पीसीज, जो बुने कपड़ों के पीसीज थे, दैट वर 20 यार्ड्स लॉन्ग, इनकी लंबाई 20 गज और जो चौड़ाई होती थी वो 1 गज थी। नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉटन इन द बुक। अब किताब इस बुक में दी गई कपड़ों की विभिन्न किस्मों के नाम के बारे में अब देखो। अमोंग द पीसीज ऑर्डर इन बल्क, जो कि ऑर्डर बड़ी मात्रा में दिए गए थे, वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ, वो छपे हुए सूती कपड़ों के बारे में थे, जो छीट कहा जाता था, कोशिज एंड बंडाना। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म छीट्स कम्स फ्रॉम, क्या तुम जानते हो कि ये जो इंग्लिश शब्द छीट्स कहाँ से आया? इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड छींट, ये हिंदी शब्द छींट से निकला है। एक क्लॉथ, ये एक ऐसा कपड़ा विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन, जिस पर कि छोटे और रंगीन फूलकारी डिजाइन थे। फ्रॉम द 1680 से ही देर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेल इन इंग्लैंड एंड यूरोप, इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़ों का एक बहुत क्रेज था। मेनली फॉर देयर एक्जिट फ्लोरल डिजाइन, विशेष रूप से उनके इस फूलनुमा डिजाइनों की वजह से। फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिंग चीपनेस, जो कि बहुत अच्छी किस्म के होते थे और अपेक्षाकृत सस्ते थे। दिस पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वोर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक, इंग्लैंड के जो धनी व्यक्ति, इसमें की जो रानी भी शामिल थी, इंडियन फैब्रिक के जो कपड़े थे वो स्वयं पहनती थी। ओके बेटा, थैंक यू।